बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी गुरुमुख प्रेमी वैसे तो जानते ही हैं, फिर भी बार बार होती हुई लीलाएं, बार बार आँखों के सामने घूमने वाले नज़ारे एक दूसरे से गुणगान शब्द सुनते हुए, महिमा के शब्द सुनते हुए रहा नहीं जाता, गुणगान करने से रह नहीं सकते। जुबां पर बार बार महिमा उबर कर आती है मेरे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की। कितनी अनगिनत लीलाएं अपने अनगिनत गुरुमुख प्रेमियों से की और फिर उन अनगिनत गुरुमुख प्रेमियों ने खुशी से बलियों उछलते हुए अपने अनन्य प्रेमियों से जिक्र जो किया लीलाओं का, तो हर दिल में गुरु महाराज जी अपना प्रेम प्रकट करते गए और सारे संसार को दीवाना बनाते रहे हर पल प्रतिपल। समझ से परे की सब बातें हैं, विश्वास से भी एक कहीं और बड़ा दायरा श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का था। कितना भी विश्वास करें जी नहीं भरता, विश्वास पर फिर और विश्वास, विश्वास पर फिर और अटल विश्वास करने को जी चाहता है, लेकिन जी भरता नहीं। किसी भी प्रकार से कोई हद नहीं रखी, कोई लिमिट नहीं, कोई दायरा नहीं, न भक्ति का, न सेवा का, न सुमरन का, न लीलाओं का, न दर्शनों का। कहाँ किस वक़्त किसको किस प्रकार से दर्शन देते थे, किसकी किस प्रकार से भावना पूर्ण करते थे, वो प्रेमी सोच भी नहीं सकता कि कितने गुना ज़्यादा मेरी भावना से, मेरे भाव से बढ़ चढ़ कर मुझे प्रेम का मार्ग दिखाया। मैं तो कुछ और समझता था, लेकिन उसने कुछ और कर दिखाया। कितनी महिमा करें, कितनी उपमा गाएं पंचम रूप सतगुरु प्यारे की, दिल भरता नहीं। कहाँ से कहाँ गुरुमुख प्रेमियों को बिठा दिया प्रीतम प्यारे ने। हर दिल में भक्ति का बेमिसाल जज्बा जगा दिया सतगुरु प्यारे ने। हर घर को एक आनंदपुर का रूप बना दिया पंचम सतगुरु प्रीतम प्यारे ने। हर कोई अपने घर में ही एक आनंदपुर बनाए हुए है। इस नज़रिए से गुरुमुख अपने घर में रहते हैं कि जहाँ मंदिर का कमरा है उसको श्री मंदिर जी कहते हैं। रसोई का नाम श्री लंगर बना दिया है। गुरुमुखों के घर में कहीं ना कहीं एक छोटा सा गुलाब के फूलों का
पार्क भी बना दिया है। क्या श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का वर्णन करें। हर दिल के अंदर भक्ति का एक बहुत बड़ा मुकाम बना दिया है। हर किसी के अंदर एक जीता जागता बैकुंठ उतार दिया है। हर दिल के अंदर, हर घट के अंदर अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करता हुआ जीवन व्यतीत करता है गुरुमुख। श्री गुरु महाराज जी से हर प्रकार की बातचीत वार्ता करता हुआ जीवन व्यतीत करता है गुरुमुख। न जाने ऐसा क्या जादू भरा गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में, हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। श्री पंचम रूप सतगुरु प्रीतम प्यारे ने एक 2013 के अंदर 2013 के समय की लगभग लीला है। एक प्रेमी जो बहुत कम दर्शन किए थे, जिसने दूसरी तीसरी बार श्री प्रयाग धाम जाने का मौका मिला। पहले एक दो बार श्री आनंदपुर दर्शन किए थे, वो भी अपने किसी मित्र के साथ के कारण। श्री प्रयाग धाम भी किसी मित्र के साथ ही एक बार जब 2013 के आसपास अवसर मिला, उस प्रेमी भगत जिसका नाम प्रदीप कुमार आचार्य था, और जब श्री प्रयाग धाम में दर्शन कर रहा था वो प्रेमी भगत, उस वक़्त उसकी उम्र लगभग 52 साल 52 रही होगी। और जब श्री गुरु महाराज जी का मत्था टेक चुके वो अपने मित्र के साथ, तो आदरणीय महात्मा जी से सेवा तलब की, तो उस प्रेमी प्रदीप कुमार आचार्य की सेवा वहाँ के श्री प्रयाग धाम के आदरणीय महात्मा जी ने श्री दयाल धाम में सेवा नियुक्ति की। वहाँ के जो दयाल धाम के जो अधिकारी महात्मा वहाँ पर नियुक्त थे, उनके सुपुर्द उन भगत को प्रदीप कुमार आचार्य को कर दिया। और वहाँ जो थोड़ी बहुत खेती हुआ करती है, वहाँ जो नौकर चाकर कार्य करते हैं, उनकी देख रेख का जिम्मा ये सेवा प्रदीप कुमार भगत की लगाई, जो कि बड़े प्रेम से करने लगे और बड़े मस्त विचारों के थे भगत जी। और एक दिन छोड़कर रोज श्री प्रयाग धाम आ जाते, श्री आरती में, दर्शनों में, और फिर दूसरे दिन सुबह चले जाते। कभी कभी अधिक मौका मिलता तो बीच में फिर दर्शनों के लिए या श्री आरती के लिए अलग से भी आ जाते। यानी बहुत
खुश थे। अगर कुछ 15-20 दिनों का उनको प्रेमी भगत को प्रदीप कुमार जिसका नाम था, जो भी समय मिला वहाँ पर खुश थे। और जिस दिन श्री गुरु महाराज जी को श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर कृपा फरमानी थी, उससे एक दिन पहले वो भगत श्री प्रयाग धाम आया हुआ था अपनी बारी में, और दूसरे दिन जैसे सुबह उनको जाना था तो उसका जाने का मन नहीं था, लेकिन उनके जो मित्र थे जिनके साथ वो आए, उस मित्र भगत जी ने उनको कहा कि जो सेवा आपकी है, जहाँ लगाई गई है आदरणीय महात्मा जी ने, वहाँ जाकर अपनी सेवा करो, ताकि आप भी सेवा के दायरे में रहो और मुझे भी रहने दो। अगर वहाँ पर गैर हाजिरी हो गई तो तुम भी सेवा से नदारद पाए जाओगे और मुझे भी उल्हाना मिलेगा कि आपके वो प्रदीप कुमार आचार्य जो सेवा करते हैं वहाँ पर दयाल धाम में, वो कहाँ गए, आए क्यों नहीं। तो इस प्रकार थोड़ी सी उन्होंने भगत जी ने खरी खोटी सुनाई, तो वो प्रेमी प्रदीप कुमार सुबह थोड़ा 1 घंटा देर से ही सही, लेकिन तुरंत चले गए। कुदरत को क्या मालूम, कुदरत को क्या मंजूर है, क्या मालूम हमें कि हमारे साथ क्या होने वाला। लेकिन विशेषता यही है कि अगर अपनी सेवा को शिरोधार्य करके तहे दिल से आज्ञा पालन करते हैं तो श्री गुरु महाराज जी क्या से क्या नज़ारे हमें खुली आँखों में और बंद आँखों में दिखाते रहते हैं, ये जिभा के वर्णन से परे की बात है। जब वो प्रेमी भगत अपनी सेवा पर दयाल धाम चले गए, लगभग सुबह 9 बजे का समय था, और श्री गुरु महाराज जी जिस प्रकार प्रस्थान करने वाले थे, तो ये 1-2 घंटे में पता लगा। पर वो प्रेमी तो पहुंच गया अपने, वहाँ जाकर क्या देखा कि वहाँ पर तैयारियां हो रही है कि श्री गुरु महाराज जी ने जो श्री प्रयाग धाम से कृपा करनी है, कहीं जाना है, श्री आनंदपुर जाने के लिए पहले पूना जाना है या कहाँ भी जाना, लेकिन दयाल धाम होकर जाएंगे, ये उसे पता लगा। और वहाँ पर पकोड़े वगैरह और भी जो भी तैयारियां हो रही हैं, वो श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाया जाएगा। जो गुरुमुख प्रेमी वहाँ पर होते हैं, कुछ गुरु महाराज जी के साथ में होते हैं, कुछ और भी आ जाते हैं, सबको वो प्रसाद बढ़ता है। किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी वहाँ लीला करते हैं, क्या वो उसे कुछ नहीं पता था। जब वो अपनी सेवा पर पहुँच गया तो उसे पता लगा कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ आने वाले, श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम से कृपा करते हुए पहले दयाल धाम आएंगे और यहाँ पर तैयारी हो रही है। तो उसने बड़े प्रेम से वहाँ पर पहले तैयारी का आनंद लिया, सेवा भी की और मन में कुछ अपने प्रभु के लिए संजोया। क्या उसके भाव थे कौन जानता है। ये तो जब सब कुछ हो जाता है तब फिर प्रेमी गुरुमुख वर्णन करते हैं कि मुझे ऐसा अवसर मिला, मुझे ऐसा अवसर मिला, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो देखते ही देखते वो समय आ गया जब श्री गुरु महाराज जी ने दयाल धाम में कृपा की। और दयाल धाम जो कि प्रयाग धाम से बाहर निकलकर जब उरली के लिए सड़क पर हाईवे पर जाना होता है, तो वहाँ हाईवे पर पहुँचने से पहले ही वहाँ कॉर्नर में आश्रम बना हुआ है दयाल धाम। तो वहाँ सभी गुरुमुख प्रेमियों के साथ, जो श्री गुरु महाराज जी के साथ में पूरा स्टाफ होता है, आदरणीय महात्मा जन, भगत जन, सब श्रीकार के साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ श्री सिंहासन बना हुआ था, श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए, सबने दर्शन किए, सबने मत्था टेका। श्री गुरु महाराज जी उस वक़्त
जो व्हील चेयर का इस्तेमाल किया करते थे। सो सबको प्रसाद बट जाने के बाद वो जो नया प्रेमी था प्रदीप कुमार, वो वहाँ के उस महात्मा जी के साथ, वहाँ पर स्टाफ के रूप में तो थे ही कि वहाँ सेवा किया करते थे, तो वहाँ के जो अधिकारी महात्मा जी थे उनके साथ में वो खड़ा था भगत। जब बाद में श्री गुरु महाराज जी वहाँ स्थायी सेवादारों से मुखातिब होते हैं तो महात्मा जी से श्री गुरु महाराज जी बातचीत कर रहे थे, तो महात्मा जी ने भी उस प्रेमी का श्री गुरु महाराज जी से परिचय करवाया कि ये भी प्रेमी सेवा कर रहा है कुछ दिनों से। श्री गुरु महाराज जी ने उस प्रेमी को आशीर्वाद दिया। 1-2 फुट की दूरी से वो श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहा है। अब वो अपने दिल की क्या बताए, कुछ बता भी नहीं पाता, कितना वर्णन करेगा कि 1-2 फुट की दूरी पर खड़ा है, जो उसने कभी सोचा नहीं था। और फिर व्हील चेयर को जो महात्मा जी सेवादार साथ में जो आदरणीय महात्मा जी व्हील चेयर को चलाते हैं, तो वो प्रेमी भी अपने हाथों को व्हील चेयर पर लगाते हुए श्री गुरु महाराज जी को थोड़ी दूर तक 4 कदम ही सही व्हील चेयर को हाथ लगाकर चला दिया। मन में ऐसे उसको विचार ये रहा मन में कि मैंने भी श्री गुरु महाराज जी की कुर्सी को हाथ लगा दिया, श्री गुरु महाराज जी के साथ में 4 कदम चल पाया। और जब वो अपने मित्र भगत से मिला शाम को तो बहुत खुश था कि मैं सुबह तो बड़ा नाराज़ होकर गया था, मन नहीं था मेरा, तुमने जब खरी खोटी सुनाई तो मैं चला गया, लेकिन वहाँ जाकर जो मुझे नज़ारा मिला उसके लिए धन्यवाद है। आप प्रेरणा न देते तो मैं ना जाता। यानी श्री गुरु महाराज जी हर किसी का ध्यान रखते थे, हर किसी को भाव से, भावना से सैकड़ों गुना अधिक खुशियाँ प्रदान करते थे। ऐसे मेरे पंचम रूप प्रीतम प्यारे, हर दिलों पर राज करने वाले, जिनकी महिमा का गुण अनुवाद नहीं गाया जा सकता, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। बार बार बलिहार जाएं, आपके उपकारों पर, आपके उपकारों का बदला नहीं दिया जा सकता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।